हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आप अपना ट्रैवल एजेंसी खोलना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें कि आप सक्सेसफुली एक प्रॉफिटेबल ट्रैवल एजेंसी इस्टेब्लिश कर सकें। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों का हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो, बट चूंकि आप एक कंपनी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो आपको A to Z आपको सारी जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो शुरुआत करने का जो सबसे पहला तरीका है कि आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करें। अब ये सवाल होता है कि किस तरीके की रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग जाएं। तो आप जा सकते हैं प्रोप्राइटरशिप के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है प्रोप्राइटरशिप। आप प्रोप्राइटरशिप ले सकते हैं। आप अपनी शॉप को, अपनी ऑफिस को आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं नगर निगम में या नगर पालिका में। वहाँ से आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाती है, या आपको गुमास्ता, जिसको ट्रेड लाइसेंस भी बोलते हैं, वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाती है और आप इसके बाद जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा जिसमें 2 या 3 आदमी है, 2-3 आदमी मिलकर डायरेक्टर आपको बनते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा जो थोड़ा सा बड़े लेवल पे और अच्छा खासा पैसा लगा के इन्वेस्ट करके अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ज़रूर जाएं। LLP या पार्टनरशिप फॉर्म, ये 4 आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम लोग CA भी बोलते हैं, उनसे मिलें। वो आपको ये सारी चीज़ें आपको बहुत कम कीमत पे अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करके दे देंगे। नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये आपको खर्चा आ जाता है और हर एक साल आपको 15 से 20 हज़ार ऑडिटिंग के लिए आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना होगा। तो ये तो चीज़ें थी कि आप सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करें, आप अपनी कंपनी बनाएं। अब नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट सबसे पहले जब आप कंपनी एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट जरूर लें। ट्रेड लाइसेंस, जो आपको मैंने अभी बताया था कि नगर निगम या नगर पालिका से मिल जाती है। दूसरा आपको होता है GST। अब आप लोग सोचेंगे कि GST लेना जरूरी है क्या? मेरे ख्याल से GST आप ले सकते हैं। तीसरा है आपका MSME की सर्टिफिकेट। ये भी आपको एक लीगल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आपको ट्रैवल एजेंसी एस्टेब्लिश करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम अपनी ट्रैवल एजेंसी एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो हमें कैसा वेबसाइट बनाना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वेबसाइट का लुक कैसा होना चाहिए, उस वेबसाइट पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखें, जो भी पैसेंजर या जो भी B2B ट्रैवल एजेंट अगर आपकी वेबसाइट पे आते हैं बुकिंग बनाने के लिए, तो उनका अपना परसेप्शन होता है, उनका अपना सोचना होता है। वो ये सोचते हैं कि जैसे यात्रा.com है, जैसे आपको ईज माई ट्रिप है, रिया ट्रैवल से अकबर ट्रैवल है, वैसा वेबसाइट होना चाहिए। यस, आपको बिल्कुल सेम इसी सारे फीचर्स के साथ आपकी अपनी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। इट मीन्स आपके वेबसाइट में फ्लाइट टिकट बुक करने के ऑप्शन होने चाहिए, होटल बुक करने के ऑप्शंस होने चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, हॉलिडे पैकेजेस होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट में ज़रूर ये फीचर्स इंक्लूड करें। अब सवाल ये होता है कि ये वेबसाइट हम बनवाएं कहाँ से? तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि ये वेबसाइट आप कहाँ से बनवा सकते हैं, और ऐसे वेबसाइट को हम वाइट लेवल वेबसाइट बोलते हैं। अब ये वाइट लेवल वेबसाइट क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं एक बड़ा ट्रैवल एजेंसी, लेट्स टेक एग्जांपल यात्रा.com। यात्रा.com ने अपने सारे जो उसके वेबसाइट के डेटा है उसको हम बोलते हैं API। वो API यात्रा.com ने आपको दे दिया थ्रू एग्रीमेंट। आपने यात्रा.com से कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की, उसके बाद यात्रा.com ने आपको सारा डेटा एज अ API आपको दे दिया। इसके बदले में वो थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं। आप इस API को आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे
तो सारे फीचर्स जो यात्रा.com की वेबसाइट पे दिखती है वो सारे फीचर्स आपको अपने वेबसाइट पे दिखने शुरू हो जाएंगे। बट उसमें करना क्या है कि आपको अपना नाम डालना है, आपको अपनी लोगो डालनी है। तो इस काम को करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर कंपनी इस फैसिलिटी को देती है और यकीन मानिए 10 से 12 हज़ार में यात्रा.com या मेक माई ट्रिप जैसी सुंदर सी बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट बन जाती है। जब भी आप वाइट लेवल वेबसाइट लेने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पहले से ही आप अपना वेबसाइट का नाम रजिस्टर्ड कर ले, खुद से करें, किसी और से ना करें। आप ये सोच रहे होंगे अरे कोई वेबसाइट डेवलपर होगा, उनसे मैं बुकिंग करवा लेता हूं, उनसे मैं वेबसाइट बनवा लेता हूं। नहीं, ये गलती नहीं करेंगे आप। खुद से बुकिंग खुद से करें, आप डोमेन आप खुद से रजिस्टर्ड करें। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ गोडैडी पे चले जाइए, बिग रॉक पे चले जाइए, वहां से आप डोमेन बहुत सस्ते में 500-600 रुपये में आप अपनी डोमेन को बुक कर सकते हैं। तो ये काम जरूर करें। अब हम बात करते हैं क्या एक ट्रैवल एजेंट को अमेडियस या गैलीलियो लेना चाहिए? यस, जरूर लेना चाहिए। अब सवाल यह होता है कि क्या हमें अमेडियस लेने से फायदा होगा? बिल्कुल। नॉर्मली डोमेस्टिक सेक्टर्स में आपको अमेडियस या गैलीलियो ज्यादा फायदा नहीं देगी। गैलीलियो में आपको एयर इंडिया और विस्तारा की बुकिंग हो सकती है, और अमेडियस या हम किसी और की बातें करें तो उसमें इंडिगो जैसी एलसीसी एयरलाइंस ये आपको बुकिंग अवेलेबल नहीं होंगी आपको। तो हमें करना क्या चाहिए? आप अमेडियस रखें, चाहे आप आइटा अप्रूव्ड हो या ना हो, आपको अमेडियस का लाइसेंस मिल जाता है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अगर आप करते हैं तो अमेडियस का लाइसेंस आपको मिल जाएगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बातचीत करके कांटेक्ट करके आप गैलीलियो और अमेडियस कैसे लें उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। तो आप अमेडियस और गैलीलियो जरूर रखें। इससे क्या होगा कि आप एक सस्ता फेयर इंटरनेशनल सेक्टर्स के लिए आप खुद से ढूंढ सकते हैं, पीएनआर होल्ड कर सकते हैं, सबसे सस्ता फेयर आप निकाल के खुद ब खुद बुकिंग बना कर सकते हैं। एक फायदा और होगा आपको अमेडियस और गैलीलियो का कि आप पीएनआर होल्ड करके रखें। पीएनआर होल्ड करने के बाद आप इस पीएनआर को किसी दूसरे आइटा अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट को बुकिंग को ट्रांसफर करें, वो टिकट इशू करके दे देगा और बदले में आपसे मिनिमम चार्जेस लेगा। तो मेरे ख्याल से एक ट्रैवल एजेंट को अमेडियस और गैलीलियो जरूर लेना चाहिए, और ज़्यादा पैसा नहीं लगता अमेडियस गैलीलियो लेने में। महज 10 से 12 हज़ार रुपये में वन टाइम की पेमेंट होती है, आपको अमेडियस और गैलीलियो की सर्विस मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कि क्या एक ट्रैवल एजेंट को आइटा लाइसेंस लेना चाहिए। मेरे ख्याल से जरूर लेना चाहिए। जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, जब आप अपनी ट्रैवल एजेंसी की एडवर्टीजमेंट करते हैं इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री में, तो गूगल भी आपसे आइटा का लाइसेंस मांगता है। इवन बैंक भी कई बार आपसे आइटा का लाइसेंस मांगेंगे, या किसी जगह आप एग्रीमेंट करने जाते हो लाइक 5 स्टार होटल से, या किसी से बिजनेस लेने जाते हो, तो उनका एक ही सवाल होता है कि क्या आप आइटा अप्रूव्ड हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आइटा का लाइसेंस लेना चाहिए। आप आइटा का लाइसेंस गो लाइट वाला लें, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको एक तो पहचान मिलेगी, आप एक अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट बन जाएंगे, आपको बहुत इजी होगा एग्रीमेंट करने में, गूगल में आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, एयरलाइन से आप लॉगिन आईडीज आप ले सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट में एयरलाइन से एपीआई भी ले सकते हैं डायरेक्ट। यस, मैं रिपीट करता हूं, डायरेक्ट एयरलाइन से आप उनकी एपीआई मांग करके आप अपनी B2B वेबसाइट में आप फेयर को और सीरीज फेयर को आप शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे कोलैबोरेशन की। किसके साथ हम कोलैबोरेशन करें, टाई अप किसके साथ करें? किसी न किसी होलसेलर के साथ आप टाई अप जरूर करें, क्योंकि आप एक ट्रैवल एजेंट हैं। कभी न कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि पैसेंजर आपसे बोलेगा मुझे, लेट्स टेक एग्जांपल, दिल्ली से मॉन्ट्रियल की टिकट चाहिए, और आपके पास मॉन्ट्रियल की टिकट इशू करने के राइट्स नहीं है। तो आप किसी न किसी से अगर आप टाई अप करके रखेंगे तो पीएनआर आप बनाएंगे, सारी चीज़ें आप करेंगे, बस टिकट कोई और इशू करेगा। तो ये जो कोलैबोरेशन है, जो टाई अप है, जरूर होना चाहिए।
कार वेंडर से आप टाई अप करें, होटेलियर से आप टाई अप करें। अब कार वेंडर से क्या फ़ायदा होगा टाई अप करने का? सपोज कीजिए आप एक टिकट बना रहे हो, एक हनीमून पैकेज बना रहे हो, फॉर एग्जांपल शिमला मनाली का बना रहे हो, या आप दार्जिलिंग का पैकेज बना रहे हो। तो दार्जिलिंग के पैकेज में आपको कार भी देना होगा लोकल साइट सीइंग के लिए। तो आप अगर इन वेंडर के कॉन्टेक्ट में रहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डे वाइज आइटनरी बना करके इनके पास भेज देना है। ये लोग क्या करेंगे, आपको इमीडिएटली जो कार के चार्जेस होंगे वो कार के चार्जेस आपको लगा देंगे और आप उसमें अपना मार्कअप प्रॉफिट लगा करके कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो। सेम एप्लीकेबल है आपको होटल के साथ। तो एक ट्रैवल एजेंट को सिर्फ और सिर्फ टिकट बेचने के लिए नहीं ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मैं टिकट बेच रहा हूं तो मैं एक ट्रैवल एजेंट हूं। ठीक है, आप ट्रैवल एजेंट हैं, किसी हद तक ये बात सही है, लेकिन आपको ट्रैवल एजेंसी के साथ साथ में टूर ऑपरेटर का भी काम करना चाहिए, सारे काम करने चाहिए। आपके बेनिफिट्स सिर्फ टिकट बेचने से ही नहीं होने चाहिए, आपके बेनिफिट्स हॉलिडे पैकेज से भी आने चाहिए, कार से भी आने चाहिए, होटल से भी आनी चाहिए। तभी तो आप देख सकते हो मेक माई ट्रिप सभी तरीके के प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे बेचता है। वो वीज़ा भी आपको ऑफर करता है, होटल भी आपको ऑफर करता है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी आपको ऑफर करता है, क्रूज़ भी आपको ऑफर करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे प्रोडक्ट्स आप अपनी वेबसाइट पे, आप अपनी ट्रैवल एजेंसी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डीएमसी। डीएमसी का फुल फॉर्म होता है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी। आप अगर फ्लाइट टिकट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, और दोस्तों फ्लाइट टिकट में ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप दूसरा एरिया भी चूज कर सकते हैं एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंसी बनने के लिए। आप अपने आप को किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए तैयार करें। लाइक फॉर एग्जांपल आप अमरनाथ के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, मानसरोवर यात्रा के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, चार धाम यात्रा के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। दुबई, ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया के लिए अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं। वो ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम लोग एक्सपर्ट हैं किस चीज़ में, दुबई के पैकेजेस में, किस चीज़ में, थाईलैंड के पैकेजेस में, हम सबसे अच्छा पैकेजेस देते हैं। तो आप भी अपने आप को डिक्लेयर करें कि मैं केरला का पैकेज सबसे सस्ता देता हूँ, मैं हनीमून का पैकेज सबसे सस्ता देता हूँ, मैं गोवा का पैकेज सबसे सस्ता देता हूँ, या मैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करवाने में मैं टॉप में हूँ। तो आप ये सब सारी चीज़ें, यूनिक चीज़ें लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी ट्रैवल एजेंसी में ये प्रोडक्ट इंक्लूड करने से बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल काम आपको आएगी ही आएगी जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब मार्केटिंग की हम बात करें तो एक ट्रैवल एजेंसी को बिजनेस कैसे आएगा? आप अगर पंपलेट अखबार में न्यूज़ दें और अगर आप स्टार्टिंग लेवल के ट्रैवल एजेंसी तो डेफिनेटली आप मेक माई ट्रिप, यात्रा.com जैसे तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट कैसे करें? एडवर्टीजमेंट फ्री में करें। आप अपना सोशल मीडिया का सहारा लें, जिसमें आप यूट्यूब पे आप अपना चैनल बनाएं, बताएं लोगों को कि आप क्या बेचते हैं, कितने सस्ते में बेचते हैं, आपकी क्वालिटी क्या होती है। और दोस्तों शुरू में थोड़ा प्रॉफिट कम कमाएंगे तो आगे आपको अच्छा रहेगा। इंस्टाग्राम पे आप रील्स अपलोड करें, सारी चीजें आप बताएं। इससे क्या होगा कि आपको B2B के जो एजेंट्स हैं वो भी आपसे जुड़ेंगे। आपका फेसबुक होना चाहिए बिल्कुल एक्टिव। फेसबुक पे आप डेली अपना कोई ना कोई पोस्ट डालें, किसी न किसी फ्लाइट से रिलेटेड, किसी न किसी चीज से रिलेटेड जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे और लोगों के मन में ये ख्याल आ जाए कि यस ये एक अच्छा ट्रैवल एजेंट है और मैं इससे प्रोडक्ट ले सकता हूं। अब हम बातें करेंगे कि अगर मैं एक बिल्कुल फ्रेश हूं, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है ट्रैवल टूरिज्म का, तो मुझे कितना एक्सपेंस आएगा और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप पहले तो कोर्स करें, 6 महीने का या साल भर का कोर्स करें, धैर्य के साथ कोर्स करें, सीखें फ्लाइट की टिकट कैसे बनती है, सीखें हॉलिडे पैकेज की डे वाइज आइटनरी कैसे बनती है। उसके बाद आप ये जो सारे टिप्स मैंने आपको बताए हैं
ये सारे टिप्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंट जरूर बनेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक्सपेंसेस की। ऑफिस कहाँ लें? ऑफिस आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप घर को भी ऑफिस बना सकते हैं, लेकिन याद रखें कभी न कभी एक बार ऐसा जरूर होगा कि कस्टमर या क्लाइंट आपसे मिलने आपके ऑफिस आएगा। तो अगर आप घर में ऑफिस बना रहे हैं तो एक सेपरेट रूम होना चाहिए। मैं ये बोलूंगा ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए या फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसकी एंट्री भी सेपरेट होनी चाहिए, ताकि एक कस्टमर जब आपसे मिलने आए तो उसको ये फील हो यस दिस इज अ ट्रैवल एजेंसी ऑफिस, ना कि घर। तो आप उसके लुक को ऐसे ही बनाएं, कोशिश करें एंट्री अलग हो, सेपरेट हो। चाहे तो आप मार्केट में भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में मैं आपको यही बोलूंगा ज्यादातर लोग आपके ऑफिस में विजिट नहीं करेंगे, सिर्फ लोकल को छोड़ करके। तो आप ज्यादातर ऑफिस के रेंट में पैसे ना लगाएं, किसी महंगे इलाके में ऑफिस ना ले, किसी सस्ते इलाके में ऑफिस ले। 1 या 2 कमरे से भी आप ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आपको लेने पड़ेंगे। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लैपटॉप लें। इससे क्या होगा कि अगर लाइट जाएगी तो बैकअप आपको मिलती रहेगी। तो डेस्कटॉप ना लें, कंप्यूटर लें, प्रिंटर लें, फ़ोन की चीज़ें लें, उसके अलावा थोड़े बहुत स्टेशनरी लें। अब बात आती है स्टाफ की। स्टाफ कैसा रखें? स्टाफ हमेशा एक ऐसा स्टाफ रखें जो बोलने में, जिसकी कम्युनिकेशन, जिसका नॉलेज और जिसकी डेस्टिनेशन की अच्छी पकड़ हो। फ्रेशर शुरुआत में ना ले, ये सोच के कि अरे फ्रेशर है 10 से 12 हज़ार में रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आप एक्सपीरियंस स्टाफ को रखें, शुरुआत में 1 स्टाफ को रखें या 2 स्टाफ को रखें और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जो भी आपको लीड मिलती है, जो भी आपको कस्टमर से क्वेरी मिलती है, आप उस क्वेरीज को कस्टमर के पास अप्रोच करें, बाय कॉलिंग, बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप। आप इंफॉर्मेशन दें कि सर मुझे पता चला है कि आप शिमला मनाली पैकेज के लिए इंटरेस्टेड है, सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सबसे सस्ता पैकेज हम दे सकते हैं। इस तरीके से बातें करें और शो करें कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, तभी कस्टमर आपसे परचेज करेगा। और जब कस्टमर परचेज करेगा तो कोशिश करें कि दाम कम में दें, प्रॉफिट शुरू में कम लें और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी देने की कोशिश करें। तो ये सारे तरीके जो हैं, जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंसी सेटअप करने में आपको आसानी होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना, जो आपका ड्रीम है कि मेरा अपना खुद का ट्रैवल एजेंसी हो, डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हैं। बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसी भी आपकी तरह से ही पहले स्टेप से ही शुरू हुई है। मुझे यकीन है कि ये मेरी जो गाइडलाइंस है ये आपको जरूर फायदा पहुंचाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।